Hello everyone, welcome to the Bitwise Learning. I hope you all are doing well. अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन क्योंकि यहाँ पे आपको एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर सीएसई के सारे सिलेबस के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको यहाँ पे नोट्स के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपको एक भी सिंगल मनी देने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नोट्स दिए जाते हैं। उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी ज्वाइन कीजिए। और कोई डाउट हो तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। Now come to the point. Today we are going to start our DSTL subject unit number 1 लेक्चर नंबर 7। हमने प्रीवियसली 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाके देखिए। हमने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, अदर सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, क्लोजर ऑफ रिलेशंस। क्लोजर ऑफ रिलेशंस क्या होता है? किसी भी रिलेशन का जब क्लोजर निकालते हैं वो हमारा सबसे छोटा रिलेशन होता है जो कि जो दिया हुआ रिलेशन है उसको भी इंक्लूड करता है और कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे रिफ्लेक्सिव पूछा गया है तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक पूछा गया है देन इट मस्ट बी सिमेट्रिक, एंड इफ ट्रांजिटिव देन इट मस्ट बी ट्रांजिटिव। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर की। रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है? मान लीजिए कोई रिलेशन आर है किसी भी सेट ए पर, तो जो रिफ्लेक्सिव क्लोजर होगा उस रिलेशन आर का वो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा उस सेट पे जिसमें वो रिलेशन भी इंक्लूड होगा। जिस रिलेशन का हमें पूछा गया है तो वो रिलेशन भी आएगा और जो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो भी इंक्लूड होगा। तो अगर हम फॉर्मूला का यूज़ करें तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिनोट होता है आर रेज टू द पावर आर से, जो हो जाता है आर यूनियन एंड सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स जो डायगोनल या मैं कहूँ आइडेंटिटी रिलेशन होता है उसके साथ यूनियन कर दीजिए। वही लिखा है, अगर जो दिया हुआ रिलेशन है उसका हम यूनियन कर दें, आइडेंटिटी रिलेशन निकाल के जो सेट है हमारा उस पर आइडेंटिटी रिलेशन निकाल लीजिए और जो दिया हुआ रिलेशन है उन दोनों का यूनियन कर दो तो हमें मिल जाता है रिफ्लेक्सिव क्लोजर। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा सेट है, ये हमारा रिलेशन है दिया हुआ। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जो हमें दिया हुआ रिलेशन है उसको लिख लेते हैं और जो ऑर्डर पेयर मिसिंग है हम उनको इंक्लूड कर देते हैं। जैसे मुझे ये रिलेशन दिया था आर, तो सिंपल है जब मैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालूंगा तो सिंपली सारे एलिमेंट्स लिख लूंगा। ये 1,2, 2,2, 2,3 एंड 3,1। तो अब मैं देखूंगा कि ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर नहीं है तो जो एलिमेंट्स मिसिंग है उनको ऐड करना है, सिंपल। तो अगर रिफ्लेक्सिव क्लोजर होने के लिए मेरे जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेट करने चाहिए। तो 1,1 ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। तो अगर इसमें देखोगे तो केवल 2,2 प्रेजेंट है, 1,1 नहीं है, 3,3 नहीं है। तो सिंपली मुझे 1,1 ऐड कर देना है, 3,3 ऐड कर देना है। बस सिंपल ये हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव क्लोजर। रूट पॉइंट क्या है कि अगर कोई रिलेशन आर जो हमें दिया गया है, जिस रिलेशन का हमसे रिफ्लेक्सिव क्लोजर पूछा गया है, तो दो दिया हुआ जो रिलेशन है वो पहले से ही अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो जो रिफ्लेक्सिव क्लोजर होगा वो रिलेशन खुद हो जाए। जैसे मुझसे कोई भी रिलेशन दिया है जिससे मुझसे पूछा गया कि इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालो, तो अगर ये जो रिलेशन है दिया हुआ ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ तो यही इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर हो जाएगा, सिंपल। नाउ सेकंड वन इज सिमेट्रिक क्लोजर। सिमेट्रिक क्लोजर क्या होता है? सेम रिफ्लेक्सिव क्लोजर की तरह कि कोई भी आर रिलेशन है, मान लिया हमने सेट ए पे, तो जो सिमेट्रिक क्लोजर है रिलेशन आर का वो स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन होगा उस सेट ए पर जिसमें रिलेशन आर भी इंक्लूड होगा। सिंपल, जैसे यहाँ रिफ्लेक्सिव सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन था और रिलेशन आर इंक्लूड था, सिमिलरली यहाँ पे सबसे छोटा सिमेट्रिक रिलेशन होगा और उसमें जो रिलेशन आर है जिसका सिमेट्रिक क्लोजर पूछा गया है वो भी इंक्लूड होगा। फॉर्मूला देख लीजिए, इसको आर रेज टू द पावर ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये आर यूनियन आर इनवर्स से निकालते हैं कि आर इनवर्स निकाल लीजिए जो रिलेशन है उसका और उसके साथ जो रिलेशन था उसका यूनियन कर दीजिए तो हमें सिमेट्रिक क्लोजर मिल जाएगा। लेट्स सी एग्जांपल। सिमिलरली कोई ये सेट है, हमने मान लिया ये रिलेशन है, ठीक है। तो सिमिलरली एक तो आपका तरीका है कि फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन एक जो तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे रिफ्लेक्सिव में था कि सारा पहले रिलेशन लिख लो, जो ऑर्डर पेयर में से उनको इंक्लूड कर दो, रिफ्लेक्सिव क्लोजर हो जाएगा। सिमिलरली हेयर कि जो मुझे रिलेशन दिया है मैंने उसको लिख लिया, ठीक है। अब मैं देखूंगा जो जो ऑर्डर पेयर में से हैं उनको मैं यहाँ लिख लूंगा। ऑर्डर पेयर कौन से होने चाहिए कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर ए कोमा बी है रिलेशन में मेरा, तो बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, तो तब मेरा होता है कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक। तो ये क्या है, ए कोमा बी रिलेशन आर में, तो बी कोमा ए रिलेशन जो आर में होता है वो क्या हो जाता है मेरा आर इनवर्स। तो वही तो फॉर्मूले में था कि इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूं तो मेरा सिमेट्रिक क्लोजर हो जाएगा। तो सिमिलरली मैं सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में अवेलेबल हैं उनके मैं रिवर्स ऑर्डर करके देखूंगा। अगर जो पे ऑर्डर नहीं होगा या मैं कहूँ जो पेयर नहीं होगा
रिवर्स करके उसको मैं इंक्लूड कर दूँगा, अदरवाइज़ मेरा वही सिमेट्रिक क्लोज़र हो जाएगा। तो 1, 1 ये आइडेंटिटी है, सेम है, तो ये इफ़ेक्ट नहीं करता सिमेट्रिक को। 1, 2 के लिए होना ज़रूरी है 2, 1 जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसे ही 2, 1 के लिए 1, 2 तो वो भी अवेलेबल है। नाउ सी 2, 2 ये भी ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा, सेम है। 3, 1 के लिए क्या चाहिए मुझे 1, 3 3, 1 है, इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर क्या होगा 1, 3 जो कि मेरे रिलेशन में नहीं है, तो मैंने 1, 3 नया ऑर्डर पेयर इंक्लूड कर दिया अपने जो मैं सिमेट्रिक क्लोजर निकाल रहा हूँ उसमें। अब मैंने देखा 3, 2 3, 2 के लिए ऑर्डर पेयर क्या होगा 2, 3 तो मैंने देखा इसमें 2, 3 भी नहीं है, तो मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया। ऐसे ही जो ऑर्डर पेयर मिस थे, मैंने वो सारे इंक्लूड कर दिए। अगर मैं जो नए ऑर्डर पेयर आए हैं, उनके लिए भी चेक करूँ, 1, 3 के लिए क्या ज़रूरी है? 3, 1 ऑलरेडी है। 2, 3 के लिए क्या ज़रूरी है? 3, 2 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो ऑर्डर पेयर मेरे नहीं होते हैं, जो रिवर्स ऑर्डर पेयर नहीं है, जो सिमेट्रिसिटी के लिए ज़रूरी हैं, तो बस मैं उनको इंक्लूड कर देता हूँ, वो मेरा हो जाएगा सिमेट्रिक क्लोज़र। नोट पॉइंट क्या है? जस्ट लाइक रिफ्लेक्सिव क्लोज़र में क्या था कि अगर मेरा दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो मेरा वही रिफ्लेक्सिव क्लोज़र हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे दिया हुआ रिलेशन अगर ऑलरेडी सिमेट्रिक रिलेशन है, तो सिमेट्रिक जो क्लोज़र होगा, वो रिलेशन खुद हो जाएगा। नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिव क्लोजर। ये क्या होता है? सेम प्रीवियस वन, ये सबसे छोटा ट्रांजिटिव रिलेशन सेट टेप है जिसमें जो कंटेन कर रहा हो रिलेशन आर को। फॉर्मूला क्या है? इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया आर टू द पावर टी एंड ये एस्टेरिस्क। तो ये होता है आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर की यूनियन डैश डैश डैश। कि ऐसे ही जब तक मुझे आर की पावर में निकालते रहते हैं जब तक नीड होती है, ठीक है? और ये क्या होते हैं? आर स्क्वायर क्या है मेरा यहाँ? आर स्क्वायर होता है मेरा आर कंपोजिशन आर, ठीक है? ऐसे ही आर क्यू क्या होता है? आर स्क्वायर कंपोजिशन आर। ऐसे ही मेरा आर स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 हो जाता है, आर क्यू कंपोजिशन आर। ऐसे ही निकालते रहते हैं, ठीक है? अब ये कंपोजिशन क्या होता है? इसके लिए आपको हमारा प्रीवियस लेक्चर चेकआउट करना होगा जिसमें हमने समझाया है कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है। यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उस पे भी डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो पे जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जांपल। मान लीजिए ये सेट है, ये रिलेशन था, तो सिंपली क्या करना है? एक तो तरीका है फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मैं आपको अभी वैसे भी करके दिखा दूँगा, लेकिन एक जो तरीका है जो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लिख लो रिलेशन। ठीक है, रिलेशन लिख लो। अब देखो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? अगर नहीं है और जिन-जिन जो-जो ऑर्डर पेयर मिस हो रहे हैं कि ये ज़रूरी ऑर्डर पेयर्स हैं, अगर ये हो जाते तो ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता। तो मैं उन्हीं ऑर्डर पेयर्स को इसमें इंक्लूड कर दूँगा। अब जैसे 1, 1 ये ऑलरेडी आइडेंटिटी है या मैं कहूँ डायगोनल ऑर्डर पेयर है तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। अब 1, 2 अगर 1, 2 मेरा रिलेशन R से बिलॉन्ग कर रहा है दैट मीन्स A, B तो अब मैं B, C वाले ऑर्डर पेयर्स देखूँगा। ठीक है? अगर वो हैं, तो फिर मैं देखूँगा क्या A, C मेरा बिलॉन्ग कर रहा है रिलेशन R में? इफ येस देन ओके, इफ नॉट देन वी विल इंक्लूड दैट ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब 1, 2 के लिए 2 से एंड हो रहा है, तो मैं वो सारे ऑर्डर पेयर देखूँगा जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने देखा 2, 2 तो ये है आइडेंटिटी रिलेशन मेरा। ये आइडेंटिटी रिलेशन में आता है या मैं कहूँ सेम ऑर्डर पेयर है, सेम एलिमेंट्स पे, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं 1, 3 1, 3 पे एंड हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला देखूँगा, तो ये हो रहा है मेरा 3, 1 अभी इनको भूल जाओ, ये नए एलिमेंट ऐड किए हैं। तो 1, 3 से स्टार्ट हो रहा है मेरा 3, 1 तो 1, 3 मेरा R से बिलॉन्ग कर रहा है एंड 3, 1 मेरा R से बिलॉन्ग कर रहा है। तो दैट मीन्स 1, 1 भी मेरा R से बिलॉन्ग करना चाहिए जो कि ऑलरेडी कर रहा है बिलॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ चेक फॉर 2, 2 तो 2, 2 सेम ऑर्डर पेयर है तो ये भी इफेक्ट नहीं करेगा। अब मैं चेक करूँगा 3, 1 को। 3, 1 को चेक करूँगा तो मैं ऐसे ऑर्डर पेयर देखूँगा जो मेरे ये 1 से एंड हो रहा है तो मैं ऐसे ऑर्डर पेयर देखूँगा जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 से स्टार्ट कौन-कौन से हो रहे हैं? एक ये 1, 1, 1, 2, 1, 3 तो एक-एक करके तीनों को चेक करना पड़ेगा हमने। तो 3, 1 मेरा R से बिलॉन्ग कर रहा है, तो 1, 1 तो सेम ऑर्डर पेयर है, सेम एलिमेंट्स पे तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। अब मैं चेक करूँगा सीधा 1, 2 के लिए 1, 2 तो 3, 1 बिलॉन्ग कर रहा है और 1, 2 बिलॉन्ग कर रहा है। दैट मीन्स मेरा 3, 2 भी बिलॉन्ग करना चाहिए, जो कि मेरा इस रिलेशन में नहीं था, तो हमने वो इंक्लूड कर दिया 3, 2 ऐसे ही हमने देखा 1, 3 के लिए कि 3, 1 रिलेशन R में बिलॉन्ग कर रहा है एंड 1, 3 भी बिलॉन्ग कर रहा है। दैट मीन्स मेरा 3, 3 भी बिलॉन्ग करना चाहिए, तो वो भी इस रिलेशन में नहीं था, तो हमने वो भी इंक्लूड कर दिया। तो इस तरीके से जो ऑर्डर पेयर मिस थे हमारे, जिससे हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता, तो हमने वो ऑर्डर पेयर इसमें इंक्लूड कर दिए। नाउ ट्रांजिटिव में यही है
हमें सेकंड इटरेशन पे जाना पड़ता है कि हमने जो नए एलिमेंट इंक्लूड किए, हमें उनके लिए भी ट्रांजिटिविटी को चेक करना पड़ता है बस। अगर मेरा वही सेम रिलेशन लौट आएगा तो देन ओके, अगर नए एलिमेंट्स की, नए ऑर्डर पेयर्स की ज़रूरत होगी तो मैं उन्हें इंक्लूड कर दूँगा। तो सिंपल फिर से मैं चेक करूँगा, सबके लिए चेक करना पड़ता है क्योंकि जो नए ऑर्डर पेयर इंक्लूड हुए हैं, उनकी वजह से ट्रांजिटिविटी इफ़ेक्ट हुई है या नहीं। तो लेट्स चेक, यहाँ 1, 1 है, सेम है, डज़न्ट इफ़ेक्ट। 1, 2 तो ऐसे ऑर्डर पेयर देखूँगा जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इकलौता यही है 2, 2 तो ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा क्योंकि सेम है, सेम एलिमेंट पे। अब 1, 3 तो ऐसे ऑर्डर पेयर देखूँगा जो 3 से स्टार्ट हो रहे हों, क्योंकि इसीलिए हमने चेक किया कि नए ऑर्डर पेयर इंक्लूड हो गए। पहले केवल 3, 1 था, लेकिन अब ये 2 और हो गए, इसलिए हमें चेक करना पड़ रहा है। तो 1, 3 है, 3, 1 है, तो A, B है, B, C है, तो A, C होना चाहिए। दैट मीन्स 1, 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। 1, 3 है और 3, 2 है, दैट मीन्स 1, 3 है, 3, 2 है, तो मेरा 1, 2 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखेंगे 1, 3 है एंड 3, 3 है, तो मेरा 1, 3 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। चेक फॉर द नेक्स्ट 2, 2 ये सेम सेम एलिमेंट्स पे, तो ये भी इफेक्ट नहीं करेगा। अब मैं चेक करूंगा 3, 1 के लिए, तो 3, 1 मेरा आर से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स 1 पे एंड हो रहा है। तो 1 से कौन-कौन से शुरू हो रहे हैं? ये 3, जिनमें से ये तो सेम है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1, 2 के लिए देखूंगा 1, 2 तो इसमें इससे क्या है कि 3, 2 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। ठीक है, अब ऐसे ही 3, 1 है एंड 1 से एक ये स्टार्ट हो रहा है 1, 3 तो इसके लिए मेरा 3, 3 होना जरूरी है, तो 3, 3 भी जरूरी है। ठीक है, अब मैं देखूंगा 3, 2 के लिए, 3, 2 बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स 2 से स्टार्ट होने वाले कौन-कौन से? केवल एक है 2, 2 सेम एलिमेंट्स पे, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। 3, 3 के लिए देखूंगा, ये भी सेम एलिमेंट्स पे है, 3, 3 डायगोनल ऑर्डर पेयर है, तो ये भी इफेक्ट नहीं करेगा ट्रांजिटिविटी को। तो जो मेरा सेकंड इटरेशन थी, तो वो मेरा क्या हो गया? ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर। यहाँ भी नोट पॉइंट है कि अगर मेरा दिया हुआ रिलेशन ऑलरेडी ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो जो मेरा ट्रांजिटिव क्लोजर होगा वो रिलेशन खुद हो जाएगा। सिंपल। नाउ लेट्स सी एग्जांपल। हम इसमें फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। वहां पे मैंने आपको बताया सिंपल के रिलेशन लिखना है, जो जो ऑर्डर पेयर मिस हैं रेस्पेक्टिव टू द आइडेंटिटी और कंडीशन या रिक्वायरमेंट, उनको मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो मेरा रेस्पेक्टिव क्लोजर मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ फॉर्मूला का यूज करेंगे। मान लिया हमने कोई रिलेशन है, ये हमारे ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन में, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्लोजर के लिए देखूंगा। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर का फॉर्मूला क्या होता था? आर यूनियन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? सारे के सारे डायगोनल ऑर्डर पेयर। तो सबसे पहले मैंने इस सेट पे आइडेंटिटी रिलेशन निकाल लिया, जो कि 1, 1 2, 2 3, 3 आया मेरा। ठीक है, उसके बाद जब मैंने रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकाला, तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर का फॉर्मूला था आर यूनियन आइडेंटिटी रिलेशन। तो मैंने रिलेशन आर लिख लिया, इसका यूनियन कर दिया मैंने जो अभी आइडेंटिटी रिलेशन निकाला था उसके साथ। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन किया, ये मिल गया मुझे रिफ्लेक्सिव क्लोजर। सिंपल। या आप सिंपली आप पहले रिलेशन लिख सकते हैं, उसके बाद जो जो ऑर्डर पेयर मिस हैं उनको लिख सकते हैं। सिंपल। नाउ नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक क्लोजर। सिमेट्रिक क्लोजर का फॉर्मूला क्या होता है? आर यूनियन आर इनवर्स। ठीक है, हमने वही सेट माना है, हमने वही रिलेशन माना है, उसी पे हम फिर से निकाल रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक क्लोजर क्या होगा? आर यूनियन आर इनवर्स। तो सबसे पहले मुझे आर इनवर्स चाहिए। आर तो मेरे पास है। आर इनवर्स क्या होता है कि अगर ए कोमा बी मेरा आर से बिलोंग कर रहा है, देन बी कोमा ए जो होगा वो मेरा आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा होगा। सिंपल। बस मैं जो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं रिलेशन में, मैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखता जाता हूँ। इस प्रकार मुझे मिलता है आर इनवर्स। तो सिंपली मैं वही करूंगा, आर इनवर्स निकालूंगा, तो ये हो गया मेरा 1, 1 या 1, 1 था तो 1, 1 का 1, 1 रहेगा। 1, 2 था तो 1, 2 का हो गया 2, 1। 1, 3 था तो इसका हो गया 3, 1। 2, 2 का 2, 2 रहेगा। 3, 1 का हो गया 1, 3। अब सिंपली मैंने इन दोनों रिलेशन का, आर इनवर्स का एंड आर का यूनियन ले लिया। जो कॉमन थे, जो कॉमन ऑर्डर पेयर से, मैंने उनको बस एक बार लिखा है, बाकी का ये मेरा यूनियन निकल आया दोनों का, जो क्या होगा मेरा सिमेट्रिक क्लोजर। ऐसे फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव क्लोजर। तो हमने मान लिया कोई ये सेट है एंड ये कोई रिलेशन है। ठीक है, ट्रांजिटिव क्लोजर का फॉर्मूला क्या था कि मुझे आर यूनियन आर रेज टू दी पावर 2 यूनियन आर रेज टू दी पावर 3 निकालते रहना है। कब तक? जब तक आर टू दी रेज टू दी पावर एन तक निकालते ही रहना है मुझे। ठीक है, जब तक मुझे मेरी कंडीशन या नेसेसिटी फुलफिल ना हो जाए। तो रिलेशन आर है मेरे पास, उसके अब मुझे चाहिए आर स्क्वायर आर क्यू एंड अप टू जहां तक मेरी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है? आर कंपोजिशन आर। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है?
कि अगर ए कॉमा बी मेरा रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी मेरा एस से बिलोंग कर रहा है, तो जो मेरा कंपोजिशन होगी एसओआर होगी, आर कंपोजिशन एस होगी, वो क्या होगी, उसमें क्या ऑर्डर पेयर आएगा, ए कॉमा सी। ठीक है, लाइक ट्रांजिटिविटी। तो मैं आर कंपोजिशन आर निकालूंगा, अगर यहाँ आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो मैंने रिलेशन आर लिखा ये, ठीक है, जो था, और इसका कंपोजिशन इट सेल्फ रिलेशन आर के साथ निकाला है मैंने। तो मैं ऑर्डर पेयर देखूंगा 1,2। अब 1,2 है तो मैं ऐसे ऑर्डर पेयर इधर देखूंगा जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है मेरा 2,3, 1,2 है, और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है मेरा 2,3। तो इसके लिए मेरा 1,3 किस में आएगा, आर कंपोजिशन आर में, दैट मीन्स आर स्क्वायर में। तो मैंने 1,3 इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ये ए कॉमा बी है, ये बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी मेरा आर स्क्वायर में आ गया। सिमिलरली ये 2,3 है, तो इधर मैं देखूंगा 3 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर, तो 2,3, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है ये 3,1, तो 2,3, 3,1, दैट मीन्स 2,1 मेरा आर कंपोजिशन आर में आएगा। तो हमने आर कंपोजिशन आर में 2,1 लिख लिया। सेम है 3,1, तो 1 से कौन स्टार्ट हो रहा है, 1,2, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 1,2, तो दैट मीन्स 3,2 मेरा आर कंपोजिशन आर में होना चाहिए। तो मैंने ये इंक्लूड कर लिया 3,2, तो मेरा आर स्क्वायर आ गया। इसमें 3 ऑर्डर पेयर आए, 1,3, 2,1 एंड 3,2। अब मैं आर क्यू निकालूंगा। आर क्यू क्या होगा मेरा, आर स्क्वायर कंपोजिशन आर। तो सेम आर स्क्वायर लिख लिया, जो अभी ये आर स्क्वायर आया था मैंने उनको लिख लिया, कंपोजिशन इसकी निकाल दी जो हमारा ओरिजिनल रिलेशन आर था उसके साथ। तो हमने फिर से वही मेथड लगाया कि यहाँ 1,3 है, तो इधर देखो 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो इधर 1,3 है, इधर 3,1, दैट मीन्स जो 1,1 है ये वाला, क्योंकि ये तो सेम है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो जो ए कॉमा सी है वो है मेरा 1,1, वो मेरा आर क्यू में आना चाहिए, दैट मीन्स आर स्क्वायर कंपोजिशन आर में आना चाहिए, तो मैंने इंक्लूड कर दिया। ऐसे ही 2,1 के लिए चेक करूंगा, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1,2 इधर, तो 1 तो सेम है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो जो ए कॉमा सी है वो मेरे यहाँ है 2,2, तो मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया। सिमिलरली यहाँ 3,2 के लिए इधर 2 से स्टार्ट हो रहा है 2,3, तो इधर जो ए कॉमा सी ऑर्डर पेयर बन रहा है वो बन रहा है मेरा 3,3, तो मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया। ऐसे मिल गया हमें आर क्यू। नेक्स्ट हम जाएंगे आर रेज़ टू द पावर 4 के लिए। हमने जब वो निकाला तो आर क्यू कंपोजिशन आर किया, ठीक है? तो जब हमने आर क्यू कंपोजिशन आर किया तो मेरा रिलेशन आर वापस आ गया, ठीक है? जहाँ मेरा रिलेशन आर वापस आ जाएगा मैं वहीं रुक जाऊँगा। तो जैसे ही मैंने आर रेज़ टू द पावर 4 निकाला तो आर क्यू कंपोजिशन आर किया, वैसे ही मुझे हमारा प्रीवियस रिलेशन मिल गया। जो हमारा प्रीवियस रिलेशन था, जो हमें गिवन रिलेशन था वो हमारा आ गया। तो हमें यहीं रुक गए। तो हमें केवल कितने का यूनियन निकालना है? आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यू, क्योंकि R4 तो मेरा फिर से R लौट के आ गया है। तो बस यही हमारा ट्रांजिटिव क्लोज़र होगा। तो हमने जहाँ तक रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि यहाँ तो मेरा R रिलेशन आ गया तो मैं यहाँ तक रहूँगा, RQ तक रहूँगा। तो मैंने इन तीनों का यूनियन ले लिया। जब इन तीनों का यूनियन लिया तो जो ये आ गया ट्रांजिटिव क्लोज़र। जो हमें मिला ये क्या हुआ ट्रांजिटिव क्लोज़र। इन तीनों का यूनियन करके R का, R स्क्वायर का एंड RQ का। डन। ऐसे आप फ़ॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें जो मैंने मेथड बताया कि आप सा पहले रिलेशन लिख लीजिए जो ऑर्डर पेयर मिस हैं विथ रिस्पेक्टिव टू द रिक्वायर्ड कंडीशन, तो उनको इंक्लूड कर दीजिए। वैसे भी आपका क्लोज़र निकल आएगा। अगर आप फ़ॉर्मूला का यूज़ करके निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी आपका क्लोज़र निकल आएगा। आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।